Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumar. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इससे मुराद क्या है। बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज की हिफाजत करना, किसी चीज को बचाना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब इस चैप्टर में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इस दुनिया में इतनी सारी शक्लें, इतनी सारी वेरिएशन जो है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि आपकी इस दुनिया में मौजूद जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कई फॉर्म्स, कई शक्ल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें बचाना, इनकी हिफाजत करना, इनकी केयर करना, इनको खतरों से बचाना, ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपकी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनकी स्पीशीज खतरे में है, जो एक्सटिंक्शन के करीब जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटिंक्शन के करीब जा रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म को केयर करना, उनकी हिफाजत करना, उनको बचाना, ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन क्यों करें, क्यों हम बायोडाइवर्सिटी में जो हमारे पास इतनी सारी डिफरेंट किस्म की स्पीशीज हैं उनको बचाएं, उनकी केयर करें, उनकी हिफाजत करें। वाई? तो इसका जवाब है कि इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ही ये पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि आपको बायोडाइवर्सिटी की वजह से आपको बहुत सारे जो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से कई लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, जैसे कि पेपर, फूड, गम, ग्लू, काफ़ी चीज़ें आप उनसे हासिल करते हैं। टिम्बर हासिल करते हैं, लकड़ियाँ हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं, वेजिटेबल्स की सूरत में, गोश्त की सूरत में, फ्रूट्स की सूरत में। इसी तरीके से आपकी इस दुनिया की बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो डिकम्पोजर्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करती हैं, उनकी बॉडी को तोड़ती है। आपकी इस बायोडाइवर्सिटी में ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो जानदारों के अंदर मौजूद जो मिनरल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, डिकम्पोज करके उन कंपाउंड्स को निकालते हैं, उन एलिमेंट्स को निकालते हैं और आपके इकोसिस्टम में वापस शामिल करते हैं, यानी मटेरियल्स की रिसाइकलिंग करते हैं। इसी तरीके से आपकी बायोडाइवर्सिटी में ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, जो आपके नेचर को खूबसूरत बनाते हैं। सो ये बायोडाइवर्सिटी होगी, इतने सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो आपको बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, आपके इकोसिस्टम में मटेरियल्स रिसाइकल भी होंगे, आपके एनवायरनमेंट से पोल्यूशन भी रिड्यूस होगी और आपका नेचर ब्यूटीफाई भी हो जाएगा। और अगर हमने इस बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन नहीं की, इस बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाया खतरात से, इस बायोडाइवर्सिटी की केयर नहीं की, तो पर हम इतने सारे इम्पोर्टेंस से महरूम हो जाएंगे। सो अगर हमें बायोडाइवर्सिटी की ये सारी इम्पोर्टेंस चाहिए, आने वाली नस्लों को भी चाहिए, तो फिर हमें अपनी इस बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी होगी। सो अब ये देखते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को किन चीज से खतरात हैं। व्हाट आर द थ्रेट्स टू आवर बायोडाइवर्सिटी? तो पहला खतरा आपकी बायोडाइवर्सिटी को है अर्बनाइजेशन से। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है लोगों को आबाद करना। आप जमीनें लेते हैं, वहां जमीनों पे घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, इकोसिस्टम्स होते हैं, छोटे इकोसिस्टम्स होते हैं, बड़े इकोसिस्टम्स होते हैं। लेकिन आज इस कमर्शलाइज वर्ल्ड में उन ज़मीनों में से उन पौधों को, उन बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म किया जाता है और उन ज़मीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, मकानात बनाकर वहाँ लोगों को आबाद किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का एक तरफ फ़ायदा है कि कम जगहों पर लोग आबाद हो रहे हैं, ज़्यादा रह रहे हैं, बट एक तरफ नुकसान भी है कि इससे बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है।
खत्म होती जा रही है। दूसरा बड़ा थ्रेट आपकी बायोडायवर्सिटी को है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है उन्हीं ज़मीनों में से ज़मीनों को आप हासिल करें, उनमें मौजूद पेड़ पौधे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करें, उन ज़मीनों पर मौजूद बायोडायवर्सिटी को ख़त्म कर दें और उस ज़मीन पर लोगों को आबाद करने के बजाय इंडस्ट्री बनाएं, तो ये कहलाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों में, अर्बनाइजेशन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ डिफरेंस है। फ़र्क क्या है? आप इन दोनों जगहों पर मकसद आपका अलग होता है। अर्बनाइजेशन के लिए जो आप ज़मीन हासिल करते हैं वहाँ लोगों को आबाद करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप जो ज़मीन हासिल करते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री लगाते हैं। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों की वजह से उस ज़मीन पर मौजूद बायोडायवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। सो दे आर द बिगेस्ट टू थ्रेट्स ऑफ आवर बायोडायवर्सिटी। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात को, फॉरेस्ट को ख़त्म करना। जंगलात जहाँ बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उन दरख्त के साथ साथ वहाँ बहुत सारे इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स मौजूद होते हैं। डिफॉरेस्टेशन के अंदर आप जंगलात को ख़त्म कर देते हैं। ना सिर्फ आप यहाँ ज़मीन हासिल करते हैं ताकि उन ज़मीनों पर आप अर्बनाइजेशन कर सकें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें, बल्कि इन डिफॉरेस्टेशन से हासिल होने वाली इन लकड़ियों से फिर आप बहुत सारी चीज़ें भी बना रहे होते हैं। आपको ये फ़ायदा तो हो रहा है, बट दूसरी तरफ इसका नुकसान देखें, पूरी इकोसिस्टम ख़त्म हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम सफाई से मिट जाता है, पूरी बायोडायवर्सिटी उस जगह की ख़त्म हो जाती है। तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये भी एक बायोडायवर्सिटी का एक बहुत मेजर थ्रेट है। इसके अलावा ओवर हंटिंग। हंटिंग तो इंसानों के लिए ज़रूरी है। हम जानवरों को मार के खाते हैं, गाय बकरी चिकन, इनको तो हम मार के खाते हैं, बट ओवर हंटिंग मतलब कुछ ज़्यादा ही शिकार करना। आज बहुत से लोग शौकिया तौर पर हंटिंग करते हैं, शौकिया तौर पे जो है वो हद से ज़्यादा जो है वो नायाब जानवरों की हंटिंग करके उनकी स्पीशी को ख़त्म कर रहे हैं। आज बहुत सारे आपकी स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हुई है, वो एक्सटिंक्शन के नज़दीक है, वो ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप उनकी ओवर हंटिंग करके उनकी पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर रहे हैं। सो ये 3-4 बड़े थ्रेट्स हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग। इन चारों चीज़ों से आपकी दुनिया से बायोडायवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है। बट विच वन इज़ द मेजर थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी? इनमें से सबसे बड़ा थ्रेट क्या है बायोडायवर्सिटी का? तो इसका जवाब है जी ह्यूमंस। ये इंसानी है जो अर्बनाइजेशन कर रहा है, ये इंसानी है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, ये इंसानी है जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, और ये इंसान ही है जो ओवर हंटिंग कर रहा है। यानी ह्यूमंस को अपने आप को हमें जो है वो संभालना है, अपने आप को हमें जो है वो बायोडायवर्सिटी की इम्पोर्टेंस समझानी है, ताकि हम अर्बनाइजेशन रिड्यूस कर सकें, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिड्यूस कर सकें, डिफॉरेस्टेशन भी हम ही करते हैं, हम ही उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ओवर हंटिंग भी हम कर रहे हैं और हमें ही इसको रिड्यूस करनी है। सो द मेजर बिगर थ्रेट फॉर द बायोडायवर्सिटी इज द ह्यूमन। वही इन चारों थ्रेट्स के पीछे मेन कॉज है, मेन वजह है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। जब आप बायोडायवर्सिटी को बचाने निकलते हैं, उसकी सेविंग करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो फिर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ अवेयरनेस। यहाँ बहुत से लोगों को ना बायोडायवर्सिटी के बारे में पता, ना बायोडायवर्सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता, ना ये पता कि इन बायोडायवर्सिटी को किन चीज़ से खतरात हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और ना ये पता कि जी इन बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सके। लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर पा रहे। वीक गवर्नेंस। हमारे यहाँ जो निज़ाम है गवर्नेंस का वो बहुत वीक है। यहाँ इंसानों की हिफाजत नहीं हो पा रही, बायोडायवर्सिटी की हिफाजत तो बहुत दूर की बात है। तो हमें अपनी गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी। हर इलाकों में अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। कहीं पर जो है वो जंगलात काटना मना होता है, कहीं पर जंगलात काटना जो है वो वहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है। कहीं पर जो है वो आप फुटपाथ जो है वो इतनी बड़ी रखें, वहाँ पे पेड़ पौधे उगाएं, कहीं जो है वो फुटपाथ को आप हटा दें।
कुछ इलाके को जो है वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पौधे उगाते हैं, कुछ तरफ जो है वहाँ से पौधे हटा रहे हैं। तो हमारे मुल्क के जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। एक हुकूमत की तरफ से अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होगी तो फिर वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएगी। वो पॉलिसी पूरे मुल्क में जगह जगह, पूरी दुनिया में जगह जगह अप्लाई होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की जा सके। एक इलाके की बायोडाइवर्सिटी बचाएं और बाकी इलाकों की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म होने दें, तो इससे फिर हमें मकसद हासिल नहीं होगा। वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हमारे यहाँ अगर गवर्नेंस मजबूत भी कर दी जाए, पॉलिसी यूनिफॉर्म भी कर दी जाए, तो भी हमारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं, पाकिस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के जो गवर्नमेंट इदारे हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत वीक है। उनके पास पावर्स नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। उनको हमें मजबूत करना होगा डिपार्टमेंट्स को। ना सिर्फ हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी होगी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, हमें गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होगी, और अपने उन डिपार्टमेंट्स को जिनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनकी कैपेसिटी उनको मजबूत करना होगा। और उनको मजबूत कैसे किया जाएगा? सीधी सी बात, लैक ऑफ फंडिंग है जी। मजबूत करना है इदारों को तो फंडिंग मजबूत कर दें। उनके पास फंडिंग होगी तो वो अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देंगे। तो लैक ऑफ फंडिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर पा रहे। ये था जी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के हवाले से आज का लेक्चर। अब बात करते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज। इस बच्चों इस लेक्चर का जो पहला एमसीक्यूज है वो है बायोडाइवर्सिटी इज इफेक्टेड विथ। बायोडाइवर्सिटी इनमें से किस चीज से इफेक्ट होती है? पोल्यूशन से, डिफॉरेस्टेशन से या ओवर हंटिंग से? तो इसके 4 ऑप्शन है जी। ए ऑप्शन के मुताबिक सिर्फ पोल्यूशन से इफेक्ट होती है, बी ऑप्शन के मुताबिक सिर्फ डिफॉरेस्टेशन से इफेक्ट हो रही है, सी ऑप्शन के मुताबिक 1 और 2 यानी कि पोल्यूशन और ओवर हंटिंग इन दोनों से इफेक्ट हो रही है, और डी ऑप्शन के मुताबिक इन तीनों जो है वो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो देखा जाए पोल्यूशन से तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। तो हम तो पोल्यूशन से भी बड़ा मुतासिर होते हैं। तो पोल्यूशन हाँ बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपके पूरे इकोसिस्टम खत्म हो जाते हैं। ओवर हंटिंग की वजह से आज आपकी बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के करीब है। तो तीनों फैक्टर्स हैं जी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी 1, 2 and 3। वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीशी इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर इज नोन एज। आपकी अर्थ में मौजूद जो स्पीशीज हैं उनको हिफाजत करना, उनको बचाना क्या कहलाएगा? कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एसोसिएशन या नन ऑफ दिस? सो इसका मतलब होता है कंजर्वेशन। अब बात करते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके सोल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर से रिलेटेड है, व्हाट आर एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज? एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज किन्हें कहा जाता है? देखिए बच्चों, वो तमाम एनिमल्स, वो तमाम जानदार जो एक ज़माने में इस दुनिया में हुआ करते थे, बट आज उनका कोई भी लिविंग मेंबर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। सारे अब आपको जो है वो फॉसिल्स की सूरत में ज़मीन के अंदर ज़रूर मिलेंगे, बट उनकी कोई भी एक सिंगल मेंबर भी उस स्पीशी का इस दुनिया में जिंदा ना हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। साल के तौर पे डायनासोर्स, गोल्डन टॉड, डायनासोर तो बड़े कॉमन है, आप जानते हैं। एक ज़माने में डायनासोर्स यहाँ मौजूद थे, इस दुनिया में राज करते थे, बट अब एक भी लिविंग डायनासोर इस दुनिया में नहीं है। वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक, तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब जो अब फॉसिल्स की सूरत में है, बट उनमें कोई भी लिविंग स्पीशी अब इस दुनिया में नहीं है। और एंडेंजर्ड स्पीशीज उन्हें कहा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने के करीब है, यानी वो तमाम एनिमल्स, वो तमाम प्लांट जिनकी बहुत कम जानदार स्पीशीज अब इस दुनिया में हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है, वो अब बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं जी। यही पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे बहुत सारे रीजन है। बहरहाल उनकी पॉपुलेशन बहुत हद तक, खतरनाक हद तक कम हो गई है। अगर आप उनको कंजर्व कर लें, सेव कर लें, उनकी केयर कर लें तो वो बच जाएंगे। अगर आपने केयर नहीं की तो वो डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसे जो एक्सटिंक्ट के करीब हैं उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है।
यही सवाल पूछा गया है और यही हमने जवाब दिया। एक्सटिंक्ट स्पीशीज में हमने लिखा स्पीशी ऑफ एनिमल और प्लांट दैट हैज नो लिविंग मेंबर इन द एंटायर वर्ल्ड इज कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, गोल्डन टॉड एक्सेट्रा। Extinction occur either due to evolutionary changes in the organism or due to environmental factor। ये आपने एक्सटेंशन के रीजंस बताए। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कोई माहौल में कोई तबाही आ जाए, कुछ भी हो जाए, या एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से एक्सटेंशन हो जाता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज में आपने लिखा अ स्पीशीज ऑफ एनिमल और प्लांट विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू अ सडन और रैपिड डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन और अ लॉस ऑफ इट्स हैबिटाट। या तो उसका हैबिटाट खत्म हो जाए या उसकी पॉपुलेशन में अचानक से कमी आने लग जाए, तो अब वो एक्सटिंक्शन के खतरे में आ जाता है। ऐसे एनिमल और ऐसे प्लांट को एंडेंजर्ड स्पीशी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन सी टर्टल, स्नो लियोपार्ड, मार्को पोलो शीप, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, यूरोपियन ऑटर, बलूचिस्तान फॉरेस्ट, डोरमाउस, इंडस, ये एग्जाम्पल है। ये सारी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के करीब है। केयर कर लें, कंजर्व कर लें तो बच जाएंगे, अदरवाइज ये फिर ऊपर वाली जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है उनकी एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी कुछ सालों बाद। अब आते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन की तरफ। इस लेक्चर से जो डिटेल क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। तो वो तमाम चीजें हमें यहाँ बयान करनी होंगी जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन से क्या मुराद है, हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना है, यानी बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस हम लिख देंगे यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी जो है उसको किस चीज़ से थ्रेट है, क्या क्या खतरात हैं, और अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बचा नहीं पा रहे हैं तो क्या रीजंस हैं। तो यही हमने बयान किया। सबसे पहली हेडिंग हमने डाली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के मुतालिक बताया कि इससे मुराद क्या है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीशी इनहैबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। फिर सेकंड हेडिंग हमने डाली रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हम बायोडाइवर्सिटी को केयर बचाएं क्यों, व्हाई। सो ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट which are essential to live our life on earth. It stabilizes the ecosystem, otherwise food chain or ecosystem will be imbalanced. It reduces the pollution, it improves the soil so it became stronger and less prone to erosion, drought and flooding. It beautifies the nature. फिर हमने बताया कि जी रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन क्या है। हम बायोडाइवर्सिटी की ये जो बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होती जा रही है, हम इसको नहीं बचा पा रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है। सम रीजंस behind biodiversity declines are lack of awareness, weak governance, lack of uniform policy, weak capacity of government departments and lack of funding. फिर उसके बाद हमने थ्रेट्स पर जो है वो रोशनी डाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन एंड प्रॉब्लम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इज ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Human activities like urbanization, industrialization, deforestation, pollution, overhunting threaten many species with extinction. These activities destroy plant life, habitat loss and degradation, causing pollution, causing climate change and posing threat of global warming. Rapid decline of biodiversity across the globe is due to human invading activities. तो ये वही बात हमने लिख दी कि जी हमारी बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों से खतरे में पड़ गई है। व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस लेक्चर से रिलेटेड हो सकता है जी, डिफॉरेस्टेशन को एक्सप्लेन करने का कह दिया जाएगा। एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन कॉज एंड इट्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बताया आपको मैंने, जंगलात को ख़त्म करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके पीछे का रीज़न भी बताया मैंने आपको कि आप अर्बनाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं ज़मीन हासिल करने के लिए ताकि वहाँ लोग आबाद कर दें। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको ज़मीन मिल जाए, आप जो है वहाँ पर इंडस्ट्री बना सकें। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट हासिल करने के लिए करते हैं डिफॉरेस्टेशन। और इनसे नुकसान क्या होगा आपको, पूरी जो एक फॉरेस्ट होता है वो पूरा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, वहाँ बहुत सारे किस्म के पौधे होते हैं, कई किस्म के एनिमल्स होते हैं।
तो वो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, पूरा इकोसिस्टम है। अगर आप जंगलात खत्म कर दो, पूरा जंगल खत्म कर दो, तो वहां पर सारे पौधे खत्म हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, पूरी वहां उस इलाके की पूरी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो जाएगी। सो यही चीज हमने लिखा। हमने शुरू में पहले फॉरेस्ट के बारे में बताया। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। दे आर एन इकोसिस्टम विच इंक्लूड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर द नेचुरल हैबिtat of many species. Forests offer food, fresh air, clothing, medicine and shelter. Forests play a critical role in reducing climate change and maintain carbon dioxide oxygen cycle. तो ये आपने फॉरेस्ट पर रोशनी डाली कि एक जमीन जो दरख्तों से गिरी हुई है उसको फॉरेस्ट कहते हो। ये एक इकोसिस्टम है, या बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद होते हैं। कुदरती हैबिटाट है ये कई स्पीशीज का। फॉरेस्ट से ना सिर्फ उन स्पीशीज को बल्कि आप लोगों को भी फूड, फ्रेश एयर मिलती है, क्लोथिंग, मेडिसिन, शेल्टर मिलता है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनका फिर जो है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कम करने के पीछे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के पीछे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है और फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। तो इससे क्लाइमेट चेंज भी रिड्यूस होगा। अगर जितने ज्यादा जंगल होंगे उतना क्लाइमेट चेंज रिड्यूस होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साइकिल भी जो मेंटेन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपकी हवा में, ऑक्सीजन का लेवल आपकी हवा में, उसके पीछे भी ये फॉरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया। डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट सो दैट द लैंड बिकम्स अवेलेबल फॉर अदर यूज। जमीन हासिल करने के लिए आप पूरे जंगल को खत्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, इसको कहते हैं आप डिफॉरेस्टेशन। फिर आपने बताया पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का, अर्बन डेवलपमेंट बताया। डिफॉरेस्टेशन इज डन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लियर्ड लैंड फॉर अर्बन डेवलपमेंट पर्पसेस। कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन इज डन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लियर्ड लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन इज डन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लियर्ड लैंड फॉर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। टिम्बर्स, deforestation is done in order to obtain wood for furniture making and other purposes. रोड, बाजू का तो आप जंगलात खत्म करते हैं सिर्फ एक रोड निकालने के लिए। दो इलाके हैं, उन दो इलाकों के बीच में आपने एक रोड बनाना है, जंगल से गुजर रहा है, तो आप उस रोड को बनाने के चक्कर में पूरा जंगल ही खत्म कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज डन इन ऑर्डर टू मेक रोड टू कनेक्ट डिफरेंट एरियाज। और फिर आखिर में आपने इफेक्ट बताया जी डिफॉरेस्टेशन का, अगर आप करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। हेडिंग डालते हैं आप, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज deforestation not only contribute in the great loss of biodiversity but it also has some other adverse effects such as it increase the concentration of greenhouse gases which is the cause of global warming. It cause soil erosion, flood, low rainfall. It cause loss of habitat for wildlife and it seriously disturbs the food chain and ecosystem. So ये डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड आपसे जो सवाल पूछा था आपने उसके तमाम हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया। So that is our today class about conservation of biodiversity. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।